हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो किताब है अर्थशास्त्र, इसका लेसन 1 का जो है पूरा क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, लिखा हुआ है उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो उत्पादन के प्रमुख साधन जो है वो 5 है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादन का अर्थ होता है। तो उत्पादन का अर्थ हो जाता है उपयोगिता का सृजन करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन हो जाएगा वो भूमि हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा भूमि की विशेषता है कि वह नाशवान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है। तो अर्थशास्त्र में जो है भूमि का तात्पर्य है प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो ये बढ़ई जो है वो उत्पादक है, ये लकड़ियों से सामान बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन हो जाता है श्रम। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो इसमें से संगठन हो जाएगा, उद्यम भी होगा, पूंजी भी होगा, लेकिन उपभोग जो है वो उत्पादन का साधन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। तो ये किसान का जो हल है ये पूंजी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे साहसी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहसी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह ऑब्जेक्टिव हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा शिक्षक द्वारा अध्यापन, मतलब शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना क्या होता है, श्रम होता है, मेहनत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो है अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करे हैं। तो आप लोग यहाँ पे भर लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम को उत्पादन का डैश साधन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सक्रिय साधन। दूसरा कह रहा है शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहा जाता है। तो मानसिक श्रम इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थ डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक व पूंजीगत साधन है। तो आंसर हो जाएगा मशीन एवं यंत्र। अगला प्रश्न कह रहा है सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बहुत बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकताएं। अगला प्रश्न कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न संसाधनों के डैश से होता है। तो आंसर हो जाएगा सहयोग से। अगला प्रश्न कह रहा है उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत डैश होती है। तो आंसर हो जाएगा वृद्धि। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ये लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर अब शुरू हो गया है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर शुरू हो गया है। पहला प्रश्न कह रहा है उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादन जो होता है वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूरा करते हैं, जो मानवीय आवश्यकता को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर बताए। तो उत्पादन जो है वो उसका मतलब होता है कि वस्तुओं का निर्माण, जबकि उपभोग का मतलब होता है कि जो वस्तु हम बनाए हैं उन वस्तुओं का उपयोग करना। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। तो पहले ही बता चुके हैं उत्पादन के टोटल 5 साधन होते हैं जो मुख्य रूप से हैं भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है, साहसी है। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया है। यहाँ शीलता हटा करके यहाँ पे साहसी कर देना है, साहसी। ठीक है, ये साहसी लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। तो ये फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा जो है या व्यवसाय जो है वो कृषि है, जो उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है।
अगला प्रश्न कह रहा है भूमि तथा पूंजी में अंतर लिखें। तो भूमि जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, जबकि पूंजी जो है मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन है जो उत्पादन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, अगर है तो क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि उत्पादन को मौसम की अनिश्चितता से बचाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। तो पूंजी जो है उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक संसाधनों की खरीद और निवेश को संभव बनाती है। आगे आप देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो शुरू हो गया है। तो इसका पहला प्रश्न कह रहा है उत्पादन की परिभाषा दीजिए, उत्पादन के कौन कौन से साधन है उसका भी व्याख्या कीजिए। तो उत्पादन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह मूल्य और उपयोगिता का सृजन है। ये उत्पादन का परिभाषा हो गया। और उत्पादन के जो है मुख्यतः चार मुख्य साधन है। पहला हो गया भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यमशीलता। तो इसका भूमि दे करके डैश दे करके लिख लेना है कि सभी प्राकृतिक संसाधन जैसे जमीन, जल, वन, खनिज आदि ये सभी के सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है जो हमें भूमि से प्राप्त होते हैं। दूसरा में है श्रम, मतलब कि मानवीय प्रयास चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, ठीक है ना, वो सारे प्रयास श्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला हो गया पूंजी। पूंजी का मतलब हो जाएगा उत्पादन में प्रयुक्त मानव निर्मित संसाधन जैसे मशीनें, उपकरण, भवन इत्यादि। उद्यमशीलता हो गया। उद्यमशीलता में हो जाएगा जोखिम लेने वाला और नवाचार करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति उद्यमशीलता कहलाते हैं। कह रहा है ये सभी साधन मिलकर के उत्पादन प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहस की भूमिका का वर्णन करें। तो आंसर हो जाएगा संगठन उत्पादन के अन्य साधनों को एकत्रित करने और कुशलता पूर्वक प्रबंधित करने की कला है, जबकि यह उत्पादन प्रक्रिया को दिशा और गति प्रदान करता है। संगठनकर्ता निर्णय लेता है कि क्या, कैसे और कितना उत्पादन किया जाना है, जबकि साहस या उद्यमशीलता जो है वो उत्पादन में जोखिम लेने की क्षमता है। उद्यमी नए विचारों और तकनीकों को लागू करते हैं, बाजार की मांग का अनुमान लगाते हैं और लाभ हानि की संभावना का आकलन करता है। वह अनिश्चितता के बावजूद उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। संगठन और साहस दोनों उत्पादन प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण और सक्रिय तत्व हैं जो अन्य साधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो फतेहपुर गांव का जो कृषि है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, मतलब उनके बारे में कुछ लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि फतेहपुर, हम लोग कहानी भी पढ़े हैं फतेहपुर गांव का, तो वहां से हम लोग लिख देंगे कि फतेहपुर जो गांव है वहाँ पे कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है, मतलब काम जो है केवल और केवल कृषि है ज्यादातर। कह यहाँ के अधिकांश लोग भूस्वामी हैं, मतलब भूमि स्वामी, मतलब उनके पास अतिरिक्त भूमि है। कह रहा है जिनमें से कुछ बड़े किसान हैं जो मजदूरों की मदद से खेती करते हैं। गांव में सिंचाई के लिए नलकूप भी हैं। यह शहर जो है, मतलब यह जो गांव है वह फतेहपुर मतलब पटना शहर के नजदीक होने के कारण किसान, यहाँ के जो किसान है वो आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं जिससे उत्पादकता बढ़ी है। किसान अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं और अतिरिक्त उपज को बैलगाड़ियों या ट्रैक्टरों से बाजार में बेचने ले जाते हैं। इसके अलावा गांव में पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी और छोटी दुकानें भी हैं जो कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में काम करती है। तो फतेहपुर गांव के बारे में जो है ये कुछ बातें थी, इन्हें आप कॉपी में
लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो है ये लास्ट प्रश्न है और इस लास्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मंझोले एवं बड़े कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। मतलब एक बड़ा किसान है और एक छोटा किसान है, ये दोनों जो है कृषि से पूंजी जो है मतलब पैसा कैसे कमाते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है ये भी बताना है। तो जो मझोले और बड़े किसानों के पास जो है अधिक भूमि होती है जिससे वे अधिक उत्पादन कर पाते हैं, इस अधिक उत्पादन को बाजार में बेचकर वे पूंजी जमा करते हैं। इसी पूंजी का उपयोग वे आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर बीज, उर्वरक और मशीनरी में करते हैं जो उनकी उत्पादकता और आय को और बढ़ा देता है। वे छोटे किसानों से इस मायने में भिन्न है कि उनके पास जो है अधिक संसाधन और पूंजी नहीं होती है। वे छोटे किसानों के पास कम भूमि होने के कारण उनका उत्पादन सीमित होता है और अक्सर केवल आत्मनिर्भरता के लिए पर्याप्त होता है। छोटे किसान जो है वे अक्सर कृषि के लिए ऋण लेना पड़ता है, जबकि बड़े किसान अपने संसाधनों से ही निवेश कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो है बड़े किसान जो है वो छोटे किसान से भिन्न है और बड़े किसान मजबूत होते हैं क्योंकि उनके पास इतनी उत्पादकता होती है कि वे उन्हीं से जो है अपना पूरा खेती का जो है सारा सामान, उपकरण, बीज, नए बीज सभी का उपयोग कर लेते हैं, जबकि ये जो है नहीं कर पाते हैं छोटे किसान। चलिए मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में।